हाय वंस अगेन आई एम अनिल कुमार यादव और आप देख रहे हैं चैनल कहना है हेल्प यू ऑनलाइन डॉट कॉम। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यह बताऊंगा कि जब हम अपने 24Q का ई टीडीएस फाइल करते हैं तो ई टीडीएस फाइल करते समय अगर गलती से हमारा कोई चालान हमसे रह जाता है फाइल करते समय, या तो फिर क्या होता है कि हमें अपने एम्प्लॉय की तरफ से कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए या तो उनकी तरफ तरफ से मिस्टेक हो जाती है या तो हमसे मिस्टेक हो जाती है अमाउंट फिल करने में। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हम टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पे जाकर हम जब कौन सा फाइल डाउनलोड करते हैं तो कौन सा फाइल डाउनलोड करने के बाद हम उसमें सभी प्रकार के करेक्शन तो कर सकते हैं। फॉर फॉर एग्जांपल हम चालान अपडेट कर सकते हैं इन एक्सेल 1 या 2 में। हम अलग से जो भी उसके रोज है वो इंसर्ट कर सकते हैं, बट हम न्यू चालान नहीं ऐड कर सकते कौन सा फाइल में। तो आपको न्यू चालान ऐड करने के लिए फिर से टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पर जाकर ट्रेस लॉगिन करना होगा, जो कि आप सभी ने किया होगा और आप सभी का ऑलरेडी होगा वो। तो वह आप ट्रेस लॉगिन में जाकर आप न्यू चालान कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वह चालान न्यू चालान ऐड करने के बाद आप जब अपनी न्यू कौन सा फाइल डाउनलोड करेंगे तो आप उसमें आपको न्यू चालान ऐड किया हुआ शो होगा। तो आप को यह बात तो समझ गई होगी कि हम टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पर जाकर न्यू चालान ऐड करने के बारे में यह वीडियो है। तो आप क्या कीजिए कि यह वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए कि हम टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पर जाकर ट्रेस लॉगिन करके हम जो भी अपना न्यू चालान है उसे अपने कौन सा फाइल में कैसे ऐड करेंगे। और जब आप कौन सा फाइल डाउनलोड करके जो भी आपकी जावा वर्जन की आरपीयू सॉफ्टवेयर है टीन एनएचडीएल की वेबसाइट पर जाकर आप जब उस पर करेक्शन के लिए वह फाइल इंपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपने न्यूली चालान ऐड किया हुआ है वह चालान उसमें आपको शो दिखेगा। बट आपको एक बात और बता दूं कि यह जो भी प्रोसेस है चालान भरने से लेकर अपडेट का और अपडेट से लेकर कौन सा फाइल डाउनलोड करने का, इसमें 4 से 5 दिन का समय लगता है। तो बट ऐसा नहीं है कि आपने आज ही चालान ऑनलाइन ई फाइल कर दिया, ई पेमेंट कर दिया उसका और आप तुरंत आप डाउनलोड करने लगेंगे टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पर जाकर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। 3 से 4 दिन का समय लग सकता है उसमें, या तो 4 से 5 दिन का भी समय लग सकता है। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना गूगल पेज ओपन करने के बाद हम अपने जो ट्रेस लॉगिन का पेज है हम उसे लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम गूगल में जाकर ट्रेस लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पर जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ट्रेस लॉगिन का, हम उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और जो भी आपके इंस्टीट्यूट का टैन नंबर है वो फिल करके आप कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो जो कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप क्या कीजिए, लॉगिन की बटन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन की बटन पे क्लिक करने के बाद आप डिफॉल्ट में जाके रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से प्रोसीड कीजिए उसे। और यहाँ पे आपको जो भी चालान आपको ऐड करना है आप उसका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि हमने 15-16 चूज किया और जो भी आपका क्वार्टर है वह चूज कीजिए और आपका फॉर्म टाइप 24Q 26Q जो भी है आपका वह आप यहाँ से चूज कर लीजिए। तो जैसा कि हमने 24Q पे सिलेक्ट किया है और यहाँ पर आपका करेक्शन टाइप क्या है, तो फिर आप अपने करेक्शन टाइप को ऑनलाइन पे चूज कर लीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लेटेस्ट टोकन नंबर, तो जो भी आप जब जो भी आपने इसके पहले टीडीएस फाइल की है वो टीडीएस फाइल करने के बाद आपको एनएचडीएल के द्वारा एक रिसिप्ट प्राप्त होगी और यहाँ पर उसका टोकन नंबर दिया होगा। तो आप यह टोकन नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो यह टोकन नंबर फिल करने के बाद यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट पे आप क्लिक कीजिए। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप डिफॉल्ट में जाकर फिर से आप ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके 3 चालान शो हो रहे हैं। तो ये जो हमारा न्यूली चालान हमने भरा हुआ है 6 जुलाई 2016 को, ये चालान क्योंकि लेट भरा गया था, कुछ एम्प्लॉय की जो भी सेविंग थी उसमें मिस्टेक हो गई थी फिल करने में, तो फिर इसलिए उनको और भी टीडीएस भरना होगा। तो फिर उसी के लिए हमने यह नया चालान
भरा है बैंक में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 जुलाई को ये जो चालान यहाँ पर अवेलेबल दिखा रहा है। तो यहाँ पर स्टेटस के ऑप्शन में या तो आपको अवेलेबल शो होगा या तो इन प्रोग्रेस। तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कर, अगर आपको इन प्रोग्रेस भी दिखेगा तब भी आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ये देखिए, अब यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। वो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका 24Q का जो आपने 24Q फॉर्म भरा था उसका जो भी उसकी जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसका टोकन नंबर, BSR कोड और जो भी है, 3 एम्प्लॉई हैं उनके, उनकी डिटेल आप फिल कर दीजिए, जो भी उनका TDS कटा हुआ है। और यहाँ पर आप प्रोसीड की बटन पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड की बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड विथ ट्रांजेक्शन पे क्लिक कीजिए। और वहां पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइप ऑफ करेक्शन दिया हुआ है, तो आप उसे सिलेक्ट करके ऐड चालान टू स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए और व्यू डिटेल पे क्लिक कीजिए। यहाँ से व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से आपका, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, ऐड चालान, ऐड बुक एंट्री रिसिप्ट और सेट इंटरेस्ट लेवी और रिमूव चालान। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड चालान पे क्लिक कर लेंगे। ऐड चालान पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी आपका चालान है, भरा हुआ चालान है, वो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा इस लाइन में। और आपको एक बात और बता दूं कि जब भी आप अगर ऑनलाइन चालान भरते हो तो उसके 3 या 4 दिन बाद ही ट्रेस से वो अपडेट होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने अभी चालान भर दिया और चालान भरने के तुरंत बाद आप ये चेक करोगे तो आपको कुछ भी डेटा यहाँ पर शो नहीं होगा। तो प्लीज आप चालान भरने के 3-4 दिन या 4-5 दिन, 4-5 दिन तक आप वेट कीजिए, उसके बाद ही यह प्रोसेस होगी। हाँ, तो फिर हम अपने स्टेप पे आ जाते हैं। तो आपको यह चालान यहाँ पर शो होने लगेगा और आप क्या कीजिए, यहाँ पर वो ये जो चालान की रो है आप उसे अपने कंप्यूटर के माउस के कर्सर से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि उसका कलर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ब्लू ब्लू। और आप ऐड चालान टू स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए। ऐड चालान टू स्टेटमेंट पे ऐड चालान टू स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी आपने चालान फिल किया है वह यहाँ पर शो हो जाएगा और आप इसे चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की मिस्टेक इसमें शो होती है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर यह चालान पूरा सही है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सेव की बटन दी हुई है नीचे, आप सेव की बटन पे क्लिक करके आप इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर आप को वो जो चालान का अमाउंट है, वो जो चालान आपने भरा है 6 जुलाई 2016 को, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक येलो कलर की आपको पट्टी दिखेगी उस चालान में। और आप क्या कीजिए, सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए। सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि करेक्शन टाइप के नीचे कंफर्म की बटन दी हुई है, आप उसे यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। अगर आपको आपका चालान देखना है तो आप यहाँ पर व्यू करेक्शन पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप कंफर्म की बटन पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म की बटन पर क्लिक करने के बाद, तो कंफर्म की बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो भी नेक्स्ट पेज ओपन होगा वही यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, करेक्शन स्टेटमेंट हैज बीन सबमिटेड एंड विल बी अवेलेबल, करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये देखिए, और आप फिर आप क्या कीजिए, आप डिफॉल्ट में जाइए। डिफॉल्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि करेक्शन रेडी फॉर जो सबमिशन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा, जो भी आपने चालान फिल किया था उसका फाइनेंशियल ईयर 2015-16 का। और आप उसको जो भी व्हाइट पट्टी है आप उसको वहां से उसे अपने माउस के कर्सर से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद व्यू स्टेटमेंट, या तो फिर अगर आप चाहे तो यह स्टेटमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं। और आप व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए। व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी आपका चालान है, एक्शन समरी ओपन हो जाएगी और यहाँ पर सबमिटिंग, सॉरी यहाँ पर सबमिट फॉर प्रोसेसिंग या तो एडिट करेक्शन स्टेटमेंट या तो बैक दिया हुआ है। तो आप अगर चाहे तो उसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना ना चाहे तो आप सबमिट फॉर प्रोसेसिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर सबमिट फॉर प्रोसेसिंग पे
क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो भी आपका टोकन नंबर है वह यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, और यह जो भी उसकी प्रोसेस थी वह हो चुकी है। प्रोसेस होने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर स्टेटमेंट पेमेंट के ऑप्शन पे जाकर आप रिक्वेस्ट फॉर कॉन्सो फाइल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको बता दूं कि आपको करेक्शन फाइल करने के लिए आपको कॉन्सो फाइल डाउनलोड करनी होगी, क्योंकि आपने उसमें न्यू चालान ऐड किया है अपने 24Q फॉर्म में। तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर कॉन्सो फाइल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ फाइल पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है आप उसे चूज कीजिए, आपका क्वार्टर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, और आपका जो भी फॉर्म टाइप है वह क्लिक करने के बाद आप गो पे क्लिक कीजिए। गो पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो भी कौन-सा फाइल है वह डाउनलोड के लिए डाउनलोड सेक्शन में रेडी है। तो यहाँ पर उसका रिक्वेस्ट नंबर दिया हुआ है 43604060। तो आप क्या कीजिए, आप ऊपर दिए हुए डाउनलोड सेक्शन में जाकर रिक्वेस्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, और वहां पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आप यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी आपने रिक्वेस्ट फाइल की थी कौन-सा फाइल के लिए, तो यहाँ पर उसका स्टेटस दिखा रहा है सबमिटेड करके, और जब तक यहाँ पर अवेलेबल का स्टेटस नहीं दिखाएगा तब तक आप यह कौन-सा फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो फिर आपको इसके लिए 3 से 4 घंटे तक का इंतजार करना होगा, उसमें 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। तो फिर आपको उतना इंतजार करना होगा डाउनलोड करने के लिए, और जब भी वहां पर अवेलेबल का ऑप्शन आ जाएगा तो फिर आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, आप जब भी वहां पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड नहीं होगा सबमिटेड पे, वहां पे अवेलेबल स्टेटस आना जरूरी है। तो फिर आप तब तक इंतजार कीजिए। अब आप क्या कीजिए, 4-5 घंटे बाद आप फिर से जाकर ट्रेस में जाकर आप लॉगिन कीजिए, ट्रेस लॉगिन कीजिए, और ट्रेस लॉगिन करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ट्रेस लॉगिन, आप उस पर क्लिक कीजिए। यह स्टेप 2 है, और यहाँ पर आपका यूजर आईडी और जो भी आपका पासवर्ड है वो फिल कीजिए, और आपका टैन नंबर, एंटर द कैप्चा कोड वो फिल कीजिए, और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप फिर से डाउनलोड सेक्शन में जाकर रिक्वेस्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी आपका स्टेटस था न्यू चालान ऐड का वो यहाँ पर अवेलेबल शो हो रहा है। तो आप उसको अपने माउस के कर्सर से क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर HTTP डाउनलोड का जो सेक्शन ऑप्शन है, बटन है, वो आपको ओपन हो जाएगी, और आप उस पर क्लिक करके आपका जो भी कौन सा फाइल है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप उसे सेव कर लीजिए आपके डाउनलोड सेक्शन में, और वहां पर क्लिक करके आप देखेंगे कि जो भी आपकी कौन सा फाइल है वह आपके डाउनलोड सेक्शन में जाकर सेव हो जाएगी। ये देखिए, और यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, इस फाइल पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना टैन नंबर, जो भी आपका टैन नंबर दिया हुआ है वह फिल कीजिए, और जो भी आपका अंडरस्कोर रिक्वेस्ट नंबर, तो टैन नंबर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा पासवर्ड के तौर पे। तो यहाँ पर हम पहले टैन नंबर फिल करेंगे, फिर अंडरस्कोर, उसके बाद में जो कौन से फाइल का रिक्वेस्ट नंबर होगी हम उसे वहां से कॉपी कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से। आप देखिए, यहाँ से हमने इसे कॉपी किया, रिक्वेस्ट नंबर कॉपी करके यहाँ से हम उसे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V दबा के, और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ओके की बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी आपकी TDS फाइल का की जो कौन-सा फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगी बाहर निकलकर। ये देखिए, अब आपका अगला स्टेप यह होगा कि आप अपना न्यू टैब ओपन कर लीजिए गूगल का, और ये देखिए, और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो भी इसके पहले हमने 4 चालान फिल किया था 24Q में, और लेकिन उसमें हम आपको ये भी पता होगा कि जब हम कौन सा फाइल अपलोड करके उसे करेक्शन के लिए अपने
जावा वर्जन जो भी आपका आरपीयू वर्जन होता है, जब हम उसमें ओपन करते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हो चलान में, बट आप न्यू चलान ऐड नहीं कर सकते। तो फिर मैं यहाँ पे आपको जो भी मेरा ओल्ड कौन फाइल थी मैं उसे ओपन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, यह मेरी ओल्ड फाइल है, कौन फाइल है। यहाँ पर देखिए 24Q, यहाँ पर करेक्शन। तो यह बात आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आप न्यू की देखिए, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ चार ही चालान शो हो रहे हैं, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से क्रिएट फाइल या सेव या डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, बट यहाँ पे ऐड चालान का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आपको यह पता होगा कि हम किसी भी प्रकार से कौन सा फाइल में चालान ऐड नहीं कर सकते। आपको वह ऐड करने के लिए वह चालान आपको फिल करके आपको ट्रेस की वेबसाइट पर जाकर, टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पर जाके आपको जो भी जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो में बताया है उस प्रकार से आपको अपलोड करना होगा। तो फिर आप उसके लिए क्या कीजिए कि देखिए, आप गिन लीजिए यहाँ पे सिर्फ 4 ही चालान शो हो रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, गूगल में जाकर टीन एनएचडीएल टाइप करेंगे। टीन एनएचडीएल टाइप करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी डाउनलोड सेक्शन है हम उस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद क्वार्टरली रिटर्न, तो यहाँ पर रेगुलर और करेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पर उसे रेगुलर पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पर देखेंगे कि ये टीसीएस रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी वर्जन 1.6, तो यह जावा वर्जन है। और आपको यह भी बता दो कि यह आपके कंप्यूटर में ओपन करने के लिए आपको जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जरूरी है आपके कंप्यूटर में। तो यहाँ पर हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके हम इसे सेव कर लेंगे अपने डाउनलोड सेक्शन में। तो यह सभी प्रोसेस होने के बाद हम जब यहाँ पर ऊपर डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि जो भी हमारी आरपीओ की फाइल है, टीडीएस आरपीओ की फाइल है, वो यहाँ डाउनलोड सेक्शन में सेव हो जाएगी। अब हम इस फाइल को बाहर निकालने के लिए राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो भी वो फाइल है बाहर आ चुकी है उसी स्थान पे, और हम उस पर राइट क्लिक करें, हम उस पर क्लिक करेंगे फिर से, और उस फाइल को अनजिप करने के लिए हम इसी डाउनलोड सेक्शन में उसे अनजिप कर लेंगे ब्राउज पे क्लिक करके, कुछ इस प्रकार से। कि देखिए, अब देखेंगे कि जो भी आपकी ये टीडीएस आरपीओ का वर्जन 1.6 है वो यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि टीडीएस rpu.jar करके लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए तो यह आपका जावा फाइल है। लेकिन आपको एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आपके कंप्यूटर में जरूरी है, उसके बगैर यह सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा आपके कंप्यूटर में। तो हम यहाँ पर उसे ओपन करके अपना फॉर्म नंबर सिलेक्ट कर लेंगे 24Q, और जो भी हमारा करेक्शन के पूरे चेकबॉक्स दिया हुआ है हम उस चेकबॉक्स पे क्लिक करके ओके कर लेंगे, और इंपोर्ट कॉन्सो फाइल पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट कॉन्सो टीसीएस फाइल पे क्लिक कर देंगे, और डाउनलोड से सेक्शन में जाकर जो भी हमारी कॉन्सो फाइल है ईटीडीएस की वह हम उसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और सिलेक्ट करने के बाद हम उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ ओके का आएगा और फाइल सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, और वो आने के बाद आप देखेंगे जो भी आपकी करेक्शन फाइल है वो ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद हम चालान के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके पहले जो हमने कौन सा फाइल डाउनलोड की थी उसमें 4 ही चालान थे, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पर 5वां चालान ऐड हो गया है। आप देख सकते हैं इधर, ये देखिए, ये हमारा 5वां चालान है। और इसके पहले में तो हमने जो भी ऐड किया हुआ चालान, न्यूली एडेड चालान है वो इसमें शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपने एनेक्सर 1 में जाके, और आप चाहे तो किसी भी प्रकार से आप इसमें ऐड कर, आप इसमें इंसर्ट रो कीजिए, आपको और भी एम्प्लॉय के नाम इसमें ऐड करने हैं, जो भी करेक्शन है आप इसमें जाकर कर लीजिए एनेक्सर 1 में। यह ऐड करने के लिए तो हम अपना ईटीडीएस में जाकर, सॉरी 24Q में जाकर हम करेक्शन कैसे करते हैं, तो
इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा ये डिस्प्ले पर कॉर्नर में, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में। आप वहां से क्लिक करके देख लीजिए हम करेक्शन कौन सा फाइल डाउनलोड करके करेक्शन कैसे करते हैं। यह तो मैंने आपको चालान ऐड करने के बारे में बताया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमने 5वां चालान ऐड किया है, तो हमें उसमें 3 एम्प्लॉय का नाम और ऐड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट रो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके जो भी चालान नंबर है वो आ जाएंगे, और आपको डिडक्टिव जो भी है, तो आपको 3 रोज उसमें ऐड करने हैं। तो 3 लिखकर आप ओके कीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 लाइनें ओपन हो गई है। ऐड, देखो ये है ऐड का ऑप्शन है, और यहाँ पर जो भी चालान नंबर है, और आप अपना क्या कीजिए, सेक्शन कोड यहाँ पे फिल कीजिए 92B, और यहाँ पर जो भी है आपका, आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपको आप जो भी चाहे, आप जिस प्रकार से चाहे आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको टीवीएस सीपीसी की वेबसाइट पे जाकर न्यू चालान कैसे ऐड करते हैं, या तो न्यू चालान ऐड करने का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने एक नए वीडियो के साथ।